एक आदमी का, जीते जागते आदमी का खून मेरे हाथों पर। तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि मैं किस अजियत से गुजर रहा हूं। ये नदामत खाई जा रही है मुझे। मेरा दिमाग सुन हो चुका है। मुझे डरावने ख्वाब नजर आते हैं। हर रात मैं उसे वहां पर पड़ा हुआ देखता हूं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे जहां भी जाऊंगा वो मुझे नजर आएगा। कभी कभार मुझे लगता है जैसे वो मेरा पीछा कर रहा है, जैसे मैं किसी कमरे का दरवाजा खोलूंगा और वो सामने बैठा होगा। मुझे अभी भी डर लग रहा है, इस वक्त से भी ज्यादा जब मैं उसको वहां पर पड़ा छोड़कर भाग रहा था। मुझे पता है कि मैं जिंदगी के आखिरी दिन तक ऐसे ही भागता रहूंगा। अब समझ में आया कि तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया। मेरे पास वापस लौटाने की वजह अब समझ आ चुकी है मुझे। नहीं। हाँ, इसीलिए आए थे तुम मेरे पास। तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं, सिर्फ मतलब था। है सर, प्लीज ऐसा मत कहो। तुमने मुझे गवाही देने से इसलिए नहीं रोका था कि मुझे कुछ ना हो। तुम तो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें तो मेरी किसी बात का एतबार ही नहीं आ रहा। एक लफ्ज भी ना कहो तुम मुझे। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम किस तरह के आदमी हो। ये अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो। वैसे भी ये अंगूठी तो मेरा मुंह बंद करने के लिए थी ना। तुमने फिर से इस्तेमाल किया है मुझे झूठी उम्मीद दिलाई ताकि मैं शक में ना पड़ूं। इसे मत उतारो, मैं तुमसे वाकई प्यार करता हूँ। तुम किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकते मुस्तफा, किसी से नहीं। तुमने फातिमा गुल की जिंदगी भी बर्बाद कर दी, करीम को भी तबाह कर दिया। तुमने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। तुमने सिर्फ वुराल की ही नहीं बल्कि कई और जिंदगियां बर्बाद की हैं। फातिमा गुल का फोन है। जवाब मत देना, लाओ मुझे दो। हेलो आसू, मैं फातिमा गुल बात कर रही हूँ। मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली है अभी। पता है मुकदमे की तारीख तय हो गई है। अच्छा, वाकई? हाँ, वो तुम्हें भी फोन करके इस बारे में इतला देंगे, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं खुद तुम्हें इस बारे में बताऊं। अगले हफ्ते हमें इस्मीर जाना होगा समात के लिए। हेलो, तुम चलोगी ना हमारे साथ? चलोगी ना तुम? हाँ, मैं चलूंगी और उन्हें मैं वो सब कुछ बता दूंगी जो मैं जानती हूँ। उन्हें वो टैक्सी ड्राइवर भी मिल गया है, उसने तुम्हें पहचान भी लिया है और वो गवाही देगा कि उस रात वही तुम्हें एयरपोर्ट लेके गया था। फातिमा गुल। ओके, एक मिनट। ठीक है, फिर मैं बाद में फोन करके बात करती हूँ। हम कोर्ट में मिलते हैं फिर, ठीक है? ठीक है। कितनी अच्छी खबर है ना ये, मैं बेहद खुश हूँ। मुबारक हो फातिमा गुल। भाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगली जुमेरात को करीम अदालत में पेश होगा। क्या तुम इनको मेरे बारे में बता दोगी? सर प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, मुझे मत पकड़वाओ। एक गुस्से में की गई गलती की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद ना होने दो। चलो हम शादी कर लेते हैं और इस जगह से कहीं और चले जाते हैं। इस बात को भुलाना नामुमकिन होगा, मगर कम से कम हम यहां से दूर तो हो सकेंगे। देखो, अभी ये जान लो कि हमारे पास पैसा है, हम दोनों जवान हैं इस वक्त। चलो अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं हम एक साथ। मैं अपनी पूरी जिंदगी जेल में नहीं चढ़ाना चाहता, नहीं खोना चाहता मैं तुमको। वैसे भी इस रात के बाद मैं मर मर कर जी रहा हूं, यह भी कोई जिंदगी है? प्लीज है सर, मेरी जिंदगी मुझे लौटा दो। प्लीज मेरी मदद करो, हमारे मुस्तकबिल को तबाह ना करो। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे। है सर। तुम क्यों आई हो यहाँ? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? तुमसे बात कर रही हूँ। क्या मेरे बेटे से मिलने आई हो? यहाँ पर आने का प्लान था मेरा। आपका बेटा मेरा दोस्त था, मैं उसकी कब्र पर आना चाहती थी। मुस्तफा मेरा साथ देने के लिए आया है। कितने पैसे लिए तुमने? उसके बावजूद मेरे बेटे के खिलाफ गवाही दी तुमने। शम्सी, एक मिनट ठहरो।
क्या तुम उस रात मेरे बेटे से मिली थी? करीम वहां से गया तो मेरा बेटा जिंदा था ना? सच है। क्या तुमने बात की थी? नहीं, बात नहीं हुई, बस उसे दूर से ही देखा था। प्लीज बताओ कैसा था वो? लेमान प्लीज। बताओ मुझे। करीम ने जाने से पहले उसे बहुत मारा था ना, बहुत तकलीफ में था ना, बहुत रो रहा था ना वो। बताओ मेरा बेटा कैसा था? उसके कत्ल से पहले तुम ही उससे मिली थी। बताओ मुझे कैसा था वो? फिर बहुत मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। मुदीर भाई, आपने फोन करने दिया उसका शुक्रिया। उम्मीद है आज के बाद हम यहाँ कभी नहीं मिलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या हम करीम को कुछ देर के लिए मजीद यहाँ रख सकते हैं? किस लिए कादिर भाई? किसी को जरूरत नहीं है कि यहाँ आके अपने पैसे बर्बाद करें। इनको कह दे कि मेरे पीछे आना बंद कर दें, यही बेहतर है। मैं किसी को अपने आसपास नहीं देखना चाहता, ना अभी और ना ही रिहाई के बाद। और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं जाकर सेल फोन लेकर आता हूँ। हेलो। हेलो। हमारी मुलाकात हमेशा बुरे वक्त और बुरी जगहों में ही होती है। बदकिस्मती से मुकदमे की तारीख का पता चल गया मुझे। तो आप हमारी खबर रख रहे हैं? हर चीज की मुझे सारी तफसील मालूम है। यकीनन वो रिहा होकर मुकदमे का सामना करेगा। हाँ, यही लगता है। अगर मुकदमे के दौरान कोई नागानी पेश ना आ गई तो। आपने जो कुछ मेरे बेटे और उसकी बीवी के लिए किया मैं सब जानता हूँ। आपका शुक्रिया। मेरे लिए तो बिल्कुल मेरे अपने घर वालों की तरह है वो। मुझे आपकी मदद चाहिए। करीम का रवैया तो देख ही चुके हैं आप। फिर भी अगर मैं उसके लिए कुछ कर सका तो मुझे खुशी होगी। आपकी वकालत की फीस मैं अदा करना चाहता हूँ। नहीं, हम खुद ही देख लेंगे। आप इस बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। प्लीज मुझे करने दें। करीम को बताए बगैर मैं ये नहीं कर सकूंगा। यानी आप मेरी बात समझने की कोशिश करें प्लीज। मैं ऐसी कोई चीज नहीं करूंगा जो करीम को मंजूर ना हो। मैं अच्छी तरह समझता हूँ आपकी बात, मगर आप भी मेरी बात को समझें। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। क्या फरमा रहे थे वो? लगता है ये आदमी हौसला नहीं हारेगा, चाहे करीम जो भी कहे। मुकदमे की तारीख पता है उसे। अगर ये अदालत पहुंच गया तो करीम पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है। करीम तो किसी सूरत इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, और ऐसा होना भी चाहिए। मगर ये आदमी हार मानने वाला नहीं है। अपने आप को माफ करवाने के लिए बेहद संजीदा है ये। वो साहब इससे मिलने 2 दफा आते हैं हफ्ते में, लेकिन ये उनसे मिलना ही नहीं चाहता। मैंने बहुत कोशिश की मगर ये बताता ही नहीं उसके बारे में। तो तुम कुछ भी उगलवा नहीं सके उससे? उसने होंठ सी रखे हैं अपने, मैं क्या करूं? तो तुम अब तक उसका एतमाद हासिल नहीं कर सके, यही गलती है तुम्हारी। हुलिये से कैसा नजर आता है, देखा तुमने? तैमूर डॉक्टर के पास जा रहा था, उसने देखा था उसे रास्ते में। देखने में तो बहुत अमीर लग रहा था वो। करीम को बचपन में ही अकेला छोड़ गया था, अब वापस क्यों आ गया है? कहाँ था इससे पहले और क्या कर रहा था? मैं उससे उगलवा लूंगा। एहतियात से, किसी को पता ना चले। हाँ, मेरे साथ एक बंदा है, सफीर नाम है उसका। उल्लू का पट्टा, बहुत बातें करता रहता है। करीम को उसके ऊपर शक है कि वो आपके लिए काम करता है। करने दो शक, तुम इसके अलावा और क्या कर सकते हो? कोशिश तो कर रहा हूँ, मगर मेरे मुकदमे का क्या होगा? मैं तो सिर्फ आपकी वजह से यहाँ आया हूँ। डरने की बात नहीं, मेरे आदमी काम कर रहे हैं। उनको नाकाम नहीं होना चाहिए। नहीं होंगे, फिक्र मत करो इस बारे में। देखना तुम बगैर सजा के ही आजाद हो जाओगे।